एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किरियामा अपने घर पर सो रही होती है और तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और बोलती है, किरियामा क्या तुम ठीक हो और क्या आज भी तुम स्कूल जाना नहीं चाहती हो। अब हमें दिखाया जाता है कि लंच टाइम में ताइची अपनी क्लास की ओर जा रहा होता है और तभी ताइची का दोस्त उसे आवाज़ लगाता है और बोलता है, ताइची तुमने अभी अपनी डार्लिंग का बहुत बड़ा सीन मिस कर दिया। यह सुनकर ताइची बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो और तुम्हारा इससे क्या मतलब है। वह लड़का बोलता है, वही लड़की जो तुम्हारे क्लब में है। ताइची बोलता है, तुम्हारा मतलब इयोरी। अब वो लड़का हंसते हुए बोलता है, तो तुम्हें इयोरी पसंद है। यह सुनकर ताइची समझ जाता है कि उसने उसे ट्रिक किया है। अब वह लड़का बोलता है, मुझे लगा ही था क्योंकि आजकल तुम काफ़ी अजीब बिहेव कर रहे थे, तो फिर अगर तुम्हें इस बारे में कोई एडवाइस चाहिए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और अब वह लड़का वहाँ से चला जाता है। अब ताइची अपनी क्लास में आता है, तभी इनेबा उसके पास आती है और बोलती है, ताइची आज तुम स्कूल आने में लेट क्यों हो गए थे, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था। ताइची बोलता है, हाँ मेरे डिज़ायर दोबारा अनलीश हो गए थे। इनेबा बोलती है, तो मुझे बताओ इस बार तुम्हारे कौन से डिज़ायर अनलीश हुए थे। ताइची बोलता है, मेरे ख्याल से मेरे सोने की डिज़ायर। अब इनेबा ताइची को मारती है और बोलती है, बेवकूफ़ तुमने मुझे डरा दिया था और तुम्हारी वह डिज़ायर अनलीश हुई जिसमें तुम और ज़्यादा देर तक सोना चाहते थे। ताइची बोलता है, पर यह एक सीरियस बात है, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं क्योंकि उस वक्त मैं सोया हुआ था। अब हमें दिखाया जाता है कि सुबह में ताइची की बहन उसे उठाने के लिए आती है, पर ताइची वहाँ पर उठ नहीं रहा होता है। अब ताइची की बहन उसे थप्पड़ मारती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, पर उसके बाद भी ताइची नहीं उठता है और यह देखकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। अब प्रेजेंट टाइम में ताइची बोलता है, उसके बाद मेरी मॉम ने मेरी बहन को शांत किया और जब मैं सोकर उठा तो मेरी मॉम ने मुझे यह सभी बातें बताई। इनेबा बोलती है, कहीं तुम्हारी मॉम ने डॉक्टर को तो फ़ोन नहीं किया था। ताइची बोलता है, अगर मैं उस वक्त नहीं उठता तो मॉम एम्बुलेंस को बुलाने वाली थी। अब इनेबा बोलती है, तुम सुबह में नहीं उठ पाए क्योंकि शायद रात को तुम्हारा ज़्यादा देर तक सोने का डिज़ायर अनलीश हो गया होगा। अब ताइची बोलता है, वैसे मैं अभी एक चीज़ सोच रहा हूँ, तो क्या इयोरी का भी सोने का डिज़ायर अनलीश हो गया है जो वह अभी इस वक्त क्लास में सो रही है। अब वह दोनों इयोरी के पास जाते हैं। इनेबा बोलती है, इयोरी अब ताइची को बताओ कि तुम्हारे साथ उस वक्त क्या हुआ था। अब इयोरी उन दोनों को बताती है कि आज सुबह क्लास में एक क्विज चल रहा था और उस क्विज के बीच में ही इयोरी खड़ी होकर याहू चिल्लाने लगी और उसके बाद पूरा क्लास उसे अजीब तरीके से देखने लगा और उसके बारे में बात करने लगा और यह देखकर इयोरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब इनेबा बोलती है, तुम दोनों के डिज़ायर सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची, इनेबा, इयोरी और आओकी क्लब रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं। अब इनेबा बोलती है, तो आज भी किरियामा स्कूल नहीं आई है। मैंने उसे कॉल पर हार्ट सीट और इस नई प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ बता दिया था, पर मैंने उससे कहा था कि हमें एक साथ बैठकर इस बारे में बात करनी होगी। आओकी बोलता है, आज सुबह मैंने उसके पास कॉल किया था और कहा था हम दोनों एक साथ स्कूल चलते हैं, पर वह काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और किरियामा ने मुझसे कहा कि वह नेक्स्ट वीक तक स्कूल आ जाएगी और तब तक स्कूल में सभी लोग उसके साथ जो हुआ था उस बारे में भूल जाएंगे। अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आओकी बोलता है, यह सब हार्ट सीट की गलती है, वह हमारे साथ जो मर्जी वह किए चला जा रहा है और इसका बदला मैं हार्ट सीट से लेकर रहूँगा। तभी इनेबा उसे रोकती है और बोलती है, आओकी अपने अंदर कोई ऐसी डिज़ायर मत पालो जिससे हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इस वक्त तुम्हें भी पता है कि हमारे डिज़ायर किस तरह अनलीश हो रहे हैं। आओकी बोलता है, पर मैं यह नहीं कर पा रहा हूँ। ताइची बोलता है, अगर तुम इस बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो तो तुम्हें याहू चिल्लाना चाहिए, जिससे तुम्हारा गुस्सा दूर हो जाएगा। अब यह सुनकर इयोरी परेशान हो जाती है और बोलती है, ताइची क्या तुम मुझे बुली कर रहे हो। अब आओकी बोलता है, मैं समझ गया कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो। अगर मैं कभी हार्ट सीट के बारे में सोचकर परेशान हूँ या मुझे गुस्सा आए तो मुझे किरियामा के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद मैं शांत हो जाऊँगा। इयोरी बोलती है, वैसे मैं अभी भी किरियामा को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि जब उसने उन लड़कों को गंदी तरह मारा होगा और जब उसे होश आया होगा तो वहाँ पर वह सब देखकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई होगी। अब यह सब सुनकर वहाँ पर ताइची काफ़ी परेशान हो जाता है। ताइची को दोबारा वह आवाज़ सुनाई देती है और अब ताइची तेज़ी से भागता हुआ गेट की ओर जाने लगता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर ताइची नहीं रुकता। तभी इनेबा बोलती है, ताइची के डिज़ायर अनलीश हो चुके हैं, उसे जल्दी रोको। और अब वहाँ पर सभी लोग ताइची को पकड़ते हैं, पर ताइची वहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। अब ताइची बोलता है, तुम लोग मुझे जाने दो, मुझे किरियामा की मदद करनी है। इनेबा बोलती है, बेवकूफ़ मुझे पता नहीं था कि तुम दूसरों की मदद करने के लिए इस हद तक जा सकते हो, तुम्हें इस वक्त खुद पर काबू रखना होगा। और अब वहाँ पर वह सभी लोग ताइची को पकड़कर रोकते हैं। इससे ताइची काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और उन लोगों को खुद से दूर करता है, पर तभी ताइची होश में आ जाता है। इनेबा बोलती है, तो ताइची क्या अब तुम ठीक हो। ताइची बोलता है, हाँ। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी स्कूल से घर जा रहे होते हैं। वहीं इयोरी बोल रही होती है, अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं क्योंकि हम अपनी डिज़ायर पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। अब ताइची बोलता है, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि इस बार हार्ट सीट क्या करना चाहता है। इनेबा बोलती है, जब हमारे बीच बॉडी शॉपिंग हो रही थी
तब हार्डशीट को वह देखकर काफी मजा आ रहा था और इस बार भी हार्डशीट हमें देखकर मजे करना चाहता है। वहीं ताइची इनेबा को देख रहा होता है। अब इनेबा बोलती है मुझे ऐसे मत घूरो। ताइची बोलता है मैं तुम्हें घूर नहीं रहा हूँ। अब इनेबा बोलती है मेरे ख्याल से इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा खतरा तुम्हें है। ताइची बोलता है यह तुम क्या बोल रही हो। इनेबा बोलती है क्या तुम्हें याद नहीं, उस वक्त तुम इयोरी की जगह पर मरने के लिए तैयार हो गए थे, और इस बार क्या होगा जब तुम्हारा ऐसा ही कोई डिजायर अनलीश हो गया, तो इस बार तुम नहीं बच पाओगे। अब यह सुनकर वहाँ पर ताइची काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में ताइची, इनेबा और इयोरी एक जगह खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। इयोरी बोलती है मैंने किरियामा का क्लास चेक किया था और आज भी किरियामा स्कूल नहीं आई है। मैंने कल उसके पास कॉल किया था और कॉल पर उसने कहा था कि वह ठीक है, पर वह आज स्कूल क्यों नहीं आई। इनेबा बोलती है ऐसी सिचुएशन में कहीं वह टूट न जाए। इयोरी बोलती है हमें किरियामा से मिलने के लिए उसके घर जाना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद वह सभी किरियामा के घर जाते हैं। अब वह किरियामा की डोरबेल बजाते हैं। अभी अंदर से किरियामा बोलती है कौन है। तभी इयोरी बोलती है किरियामा क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगी। किरियामा बोलती है नहीं, इस वक्त मैं बाहर नहीं आना चाहती। तभी आओकी बोलता है तो फिर हम तुम्हारे घर में आ जाते हैं और हम यहाँ पर ताइची और इनेबा के साथ आए हैं। इनेबा बोलती है हम सभी यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तो क्या हम तुम्हारे घर में आ सकते हैं। किरियामा बोलती है नहीं, और मैं चाहती हूँ कि तुम अभी इस वक्त यहाँ से चले जाओ। और तभी वहाँ पर किरियामा की मॉम आ जाती है और बोलती है तो क्या तुम सभी किरियामा के दोस्त हो, और अब वह उन सभी को अंदर लेकर जाती है। वहीं पर किरियामा अपने रूम में खुद को लॉक करके बैठी होती है। अब किरियामा की मॉम बोलती है किरियामा दरवाजा खोलो, तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने के लिए आए हैं। किरियामा बोलती है मॉम प्लीज आप उनसे बोल दीजिए कि वह यहाँ से चले जाए। अब किरियामा की मॉम बोलती है प्लीज मुझे इस बिहेव के लिए माफ कर दो। इनेबा बोलती है कोई बात नहीं, अब यहाँ से हम किरियामा को खुद ब खुद संभाल लेंगे। और अब किरियामा की मॉम वहाँ से चली जाती है। अब आओकी बोलता है किरियामा क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस प्रॉब्लम के बारे में बात करना है। किरियामा बोलती है नहीं मैं कुछ भी बात करना नहीं चाहती और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब इनेबा बोलती है मैं यह सब सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। ताइची बोलता है तो अब तुम क्या करने वाली हो। इनेबा बोलती है कुछ खास नहीं, मैं कुछ जादुई शब्द बोलूंगी और उसके बाद यह दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाएगा। अब इनेबा आगे जाती है और बोलती है तो यहाँ पर मैं किरियामा का सीक्रेट सबको बताने के लिए जा रही हूँ। और तभी वहाँ पर किरियामा भागते हुए दरवाज़ा खोलती है और बोलती है नहीं ऐसा मत करना। अब किरियामा उन सभी को अंदर बुलाती है। इयोरी बोलती है प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे घर पर ऐसे ही आ गए। किरियामा बोलती है नहीं कोई बात नहीं, और यहाँ पर मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। अब आओकी बोलता है तो किरियामा क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। किरियामा बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनेबा बोलती है तो फिर तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, कहीं तुम इस बात को लेकर परेशान तो नहीं कि हार्डशीट हम सभी के डिजायर को अनलीश कर रहा है। अब यह सुनकर किरियामा बोलती है हाँ यही बात है। इनेबा बोलती है बेवकूफ़, हम सभी भी इसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं पर हमने अभी तक हार नहीं मानी है। किरियामा बोलती है पर मैं और किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। जब उस दिन मैंने देखा कि कुछ लड़के उन लड़कियों को परेशान कर रहे थे तो मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर मुझे होश आया और मैंने उन लड़कों की हालत देखी और उन्हें देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। इयोरी बोलती है पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यह सब हार्डशीट ने किया है। किरियामा बोलती है नहीं यह बात नहीं है, यह इसीलिए हुआ क्योंकि मैं उन लड़कों को गंदी तरीके से मारना चाहती थी और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और को भी हर्ट करूं, और इसी वजह से मैं बाहर जाने का खतरा नहीं उठा सकती। क्या पता अगली बार मैं किसे हर्ट कर दूं। तभी इनेबा गुस्से से बोलती है तुम्हें यह एक्ट करना बंद कर देना चाहिए, यहाँ पर बस तुम ही एक नहीं हो जिसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। और क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब वहाँ पर ताइची इनेबा को रोकने की कोशिश करता है। तभी इनेबा बोलती है तुम हमसे दूर रहकर इन प्रॉब्लम से भागना चाहती हो, पर तुम्हें यह नहीं पता कि हार्डशीट यह क्यों कर रहा है। वह बस एंटरटेनमेंट चाहता है, और अगर तुम्हारी वजह से वह बोर हुआ तो वह हमारे साथ और भी कुछ कर सकता है। और क्या तुम भूल गई कि जब वह पिछली बार बोर हो गया था तो उसने इयोरी को रिवर में जंप करवा दिया था, और किसे पता कि इस बार वह तुम्हारी वजह से हमारे साथ क्या करेगा। अब यह सुनकर वहाँ पर किरियामा रोने लगती है और बोलती है इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ। इनेबा बोलती है तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गलती की सज़ा हम भुगतना नहीं चाहते हैं। और तभी इयोरी इनेबा को रोकती है और अब इनेबा होश में, वहीं किरियामा रोने लगती है। अब इयोरी किरियामा को शांत करने लगती है। इनेबा बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी। इनेबा बोलती है पर तुमने यह किया, और तुमने यह इसीलिए किया क्योंकि तुम यह करना चाहती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन स्कूल में ताइची अपनी क्लास की ओर जा रहा होता है, और तभी वह सुनता है कि क्लास में इयोरी चिल्ला रही होती है, और अब वह भागता हुआ क्लास की ओर जाता है। अब ताइची देखता है कि वहाँ पर अपने डेस्क पर बैठी इयोरी एक लड़की पर चिल्ला रही होती है। अब वह लड़की बोलती है तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो, मैं बस तुमसे यह जानना चाहती हूँ कि आजकल किरियामा स्कूल क्यों नहीं आ रही है। इयोरी चिल्लाते हुए बोलती है मुझे नहीं पता, और मैं भी यह जानना चाहती हूँ।
अब इयोरी का बिहेव देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और तभी इयोरी को होश आता है। अब वो लड़की बोलती है, आखिर तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो, मैं बस तुमसे उसके बारे में पूछ रही थी। अब इयोरी बोलती है, नहीं मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहती थी। अब वो लड़की बोलती है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। वहीं खड़ा ताइची यह सब कुछ देख रहा होता है। अब ताइची का दोस्त बोलता है, ताइची अभी तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। अब ताइची इनेबा की ओर देखता है, वहीं इनेबा अपने डेस्क पर बैठी होती है और अब इनेबा यह सब देखकर क्लास के बाहर चली जाती है। और तभी वहाँ पर फुजीशिमा आकर उस लड़की को रोकती है और बोलती है, बस बहुत हुआ और मुझे पता है कि इयोरी तुम पर चिल्लाना नहीं चाहती थी। असल बात तो यह है कि सुबह से लेकर अब तक कई लोग इयोरी से यह क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जिससे इयोरी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। अब इयोरी खड़ी होकर बोलती है, हाँ मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहती थी, इसमें मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब वह लड़की बोलती है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें मेरी भी गलती है। और अब वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। वहीं खड़ा ताइची इनेबा के बारे में सोच रहा होता है और अब स्कूल खत्म हो जाता है और ताइची अपने घर जा रहा होता है। और तभी रास्ते में एक जगह पर इनेबा ताइची को खड़ी दिखाई देती है। अब ताइची इनेबा के पास जाता है पर तभी इनेबा वहाँ से जाने लगती है। ताइची बोलता है, इनेबा तुम अभी क्यों जा रही हो, क्या तुम्हें घर पर कुछ काम है। इनेबा बोलती है, नहीं मुझे कोई भी काम नहीं है। ताइची बोलता है, तो तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। इनेबा बोलती है, पर क्यों। ताइची बोलता है, क्योंकि आज भी किरियामा स्कूल नहीं आई थी, हमें उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। इनेबा बोलती है, पर मुझे यह सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ताइची बोलता है, तो क्या इसीलिए तुमने उस वक्त इयोरी की कोई मदद नहीं की थी। इनेबा बोलती है, हम हमारे प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं अब अपने घर जा रही हूँ। ताइची बोलता है, पर इस वक्त किरियामा काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है, हमें उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। मुझे पता है कि कल तुम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, पर हम किरियामा को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और तभी ताइची को दोबारा वह आवाज़ सुनाई देती है और वह इनेबा के पास जाकर बोलता है, आखिर तुम अपने दोस्तों के साथ यह कैसे कर सकती हो। इनेबा बोलती है, पर मुझे किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है और तुम्हें ही दूसरों की मदद करना पसंद है, तो तुम ही यह काम करो और इस वक्त मैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। ताइची बोलता है, पर यह कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। तभी इनेबा बोलती है, तुम मुझे किसी की मदद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। ताइची बोलता है, मैं तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इनेबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे अपने दोस्तों को अकेला छोड़ दोगी। मुझे लगा था कि तुम एक काइंड पर्सन हो जो ऐसे वक्त पर अपने दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। और अब यह सुनकर इनेबा रोने लगती है। अब ताइची को होश आता है। तभी इनेबा बोलती है, अब मैं घर जा रही हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची इयोरी और आओकी क्लब रूम में बैठे होते हैं और अब ताइची उन दोनों को इस बारे में सब कुछ बताता है। इयोरी बोलती है, इस वक्त कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ताइची बोलता है, उसके बाद मैंने इनेबा को कॉल करने की कोशिश की पर वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। ताइची बोलता है, मैं बस इनेबा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं कल सुबह उससे माफ़ी मांग लूँगा। अब इयोरी बोलती है, तो ठीक है, आज हम तीनों चलकर किरियामा से मिलते हैं। और तभी इयोरी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। इयोरी देखती है कि वह मैसेज किरियामा ने भेजा होता है और उसमें लिखा होता है कि तुम लोग मेरे घर मत आना। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।